जब इंसानों ने पहली बार ब्रह्मांड में किसी और ग्रह से संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जवाब मिलेगा, और वो भी युद्ध के रूप में। ये कहानी है उस दिन की जब धरती का समुद्र युद्ध भूमि बन गया। फिल्म एंड फ्लैश प्रेजेंटिंग बैटलशिप। कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 से, जब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह खोजा जो पृथ्वी जैसा ही दिखता था। उसे नाम दिया गया प्लैनेट जी। इसके बाद 2006 में नासा ने अब तक का सबसे ताकतवर सिग्नल भेजने वाला ट्रांसमिशन डिवाइस बनाया और एक मिशन शुरू किया, द बकन प्रोजेक्ट, जिसका मकसद था उस ग्रह से संपर्क करना। हवाई के पहाड़ों पर बड़े बड़े डिश एंटेना लगाए गए जो हर दिन एक बार प्लैनेट जी की दिशा में शक्तिशाली सिग्नल भेजते थे। वहीं से कहानी जाती है हवाई के ओआ शहर में, जहां रहता है एक लापरवाह लड़का, एलेक्स हॉपर। उसकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं था, बस मस्ती मजाक। लेकिन जब वह समैथा नाम की लड़की से मिलता है तो पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो जाता है। उसे इंप्रेस करने की कोशिश में वो जेल तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका भाई स्टोन हॉपर, जो नेवी में कमांडर है, उसे छुड़ा लाता है। स्टोन समझ जाता है कि एलेक्स की ये लापरवाह जिंदगी अब नहीं चल सकती, इसलिए वह उसे यूएस नेवी में भर्ती करवा देता है ताकि उसे जिम्मेदारी का मतलब समझ आए। कुछ साल बाद एलेक्स अब एक लेफ्टिनेंट बन चुका है और अपनी शिप यूएसएस जॉन पॉल जोन्स पर तैनात है। उसकी और समैथा की शादी की बात चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा डर है समैथा के पिता एडमिरल टेरेंस, जो एलेक्स को अभी भी एक निकम्मा मानते हैं। इस दौरान रिम्पैक नाम की एक विशाल नेवल एक्सरसाइज चल रही होती है, जहां दुनिया की कई देशों की नेवी जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया एक साथ युद्ध की ट्रेनिंग करती है। इसी बीच अंतरिक्ष में कुछ भयानक होता है। सिग्नल भेजते समय अचानक एक पोर्टल खुल जाता है और वहां से 5 अजीब एलियन ऑब्जेक्ट्स बाहर निकलते हैं। उनमें से 4 हवाई के पास समंदर में गिरते हैं, जबकि एक हांगकांग में जा गिरता है और भारी तबाही मचा देता है। नासा को शक होता है कि ये ऑब्जेक्ट्स उसी प्लैनेट जी से आए हैं जिससे उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की थी। इसी बीच हवाई के पास मौजूद नेवी फोर्स, जिसमें इलेक्स और उसका भाई भी हैं, उन रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स की जांच के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नासा को हांगकांग से जानकारी मिलती है कि वो एलियन ऑब्जेक्ट किसी अनजाने मेटल से बना था और ऐसा लगता था कि वो कम्युनिकेशन डिवाइस है। इलेक्स, उसका भाई स्टोन और एक जापानी शिप की टीम उस जगह की ओर बढ़ रहे होते हैं जहां एलियन ऑब्जेक्ट समंदर में गिरा था। थोड़ी दूरी पर उन्हें पानी से बाहर निकली एक रहस्यमय धातु की आकृति दिखाई देती है। वह कुछ हद तक शिप जैसी लगती है, लेकिन असल में क्या है ये समझना मुश्किल था। कुछ देर तक वे उसे दूर से देखते हैं, कोई हलचल नहीं। तब कैप्टन स्टोन इलेक्स को 2 सैनिकों के साथ उस ऑब्जेक्ट की जांच करने भेज देता है। इलेक्स एक छोटी नाव से आगे बढ़ता है और पास पहुंचकर देखता है कि वह एक ऊंचा और चमकदार स्तंभ है जो गहराई तक समुद्र में धंसा हुआ है। वह जिज्ञासा में उस पर बने अजीब चिन्हों को छूने की कोशिश करता है और तभी तेज बिजली का झटका लगता है। इलेक्स पीछे फेंक दिया जाता है। उसी पल उस स्तंभ से भारी ऊर्जा का विस्फोट होता है और चारों ओर एक पारदर्शी एनर्जी शील्ड बन जाती है, एक ऐसी ढाल जिसमें अब तीनों नेवी शिप्स फंस चुके थे। अब न तो कोई रेडियो सिग्नल बाहर जा सकता था, न ही कोई मदद अंदर आ सकती थी। इसी बीच एक फाइटर जेट बाहर से उसी दिशा में उड़ता हुआ आता है, लेकिन उसे वो एनर्जी शील्ड नजर नहीं आती। जैसे ही वो ढाल से टकराता है, भीषण धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। शील्ड के अंदर मौजूद सैनिक अब पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं। तभी समंदर के नीचे से 3 विशालकाय एलियन शिप्स बाहर निकलती हैं। वो तीनों शिप्स उस स्तंभ के चारों ओर एक रक्षात्मक घेरे में तैनात हो जाती हैं। अचानक उनमें से एक शिप से तेज साउंड वेव निकलती है जो बाकी जहाजों के शीशे तोड़ देती है और सभी सैनिकों के कान सुन्न कर देती है। इसे देखकर कैप्टन स्टोन इसे युद्ध की चेतावनी मानता है और जवाबी हमला करता है, लेकिन उसकी मिसाइल निशाने से चूक जाती है। एलियन शिप तुरंत पलटवार करती है और एक ही वार में स्टोन की शिप को उड़ा देती है। स्टोन और उसकी पूरी टीम मारे जाते हैं।
अपने भाई को खोकर इलेक्स टूट जाता है, लेकिन उसी पल उसके अंदर बदले की आग जल उठती है। वह अपने जहाज पर लौटकर कमान संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके कैप्टन की भी मौत हो चुकी होती है। अब इलेक्स ही सबसे सीनियर ऑफिसर था और जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। वह हथियार लोड करने का आदेश देता है और जापानी शिप के कैप्टन नगाता भी उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। दोनों हमला करने ही वाले होते हैं कि एलियन शिप फिर से हरकत में आती है और इस बार नगाता की शिप को भी तबाह कर देती है। नगाता और उसकी टीम किसी तरह पानी में कूदकर बच निकलती है। यह सब देखकर इलेक्स समझ जाता है कि जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सभी की मौत बन सकता है। वह खुद को शांत करता है, हथियार नीचे कर देता है और तभी एलियन शिप्स भी फिर से शांत हो जाती हैं। इसके बाद एलेक्स नगाता और उसके बचे हुए सैनिकों को अपने जहाज पर रेस्क्यू कर लेता है। समुद्र में मौजूद उस रहस्यमयी स्तंभ से हलचल होती है। वहां से एक स्पेस शटल जैसी आकृति और 3 घूमते हुए गोल्डन ड्रोन बाहर निकलते हैं। ये ड्रोन दिखने में भले ही मशीन जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये डिस्ट्रॉयर्स थे। जैसे ही इन्हें किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या हथियार का सिग्नल महसूस होता, वे पल भर में उसे उड़ा देते, चाहे वो कार हो, हेलीकॉप्टर या इंसान। कुछ ही मिनटों में उन्होंने आसपास के इलाके में भयंकर तबाही मचा दी। इसी दौरान कहानी हवाई के ओआहू आइलैंड की तरफ मुड़ती है, जहां इलेक्स की गर्लफ्रेंड समैंथा मौजूद होती है। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है और एक रिटायर्ड आर्मी वेटरन मिक कैनाल्स की मदद कर रही होती है, जो अपने नकली पैरों के सहारे फिर से चलना सीख रहा होता है। दोनों एक पहाड़ी रास्ते पर होते हैं, तभी वे दूर आसमान में एलियन शिप को उड़ते देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद लोकल पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें बताती है कि इलाके में एलियंस का हमला हुआ है और सबको घर लौटने की सलाह देती है। पुलिस आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल एलियन शिप ऑब्जर्वेटरी के पास लैंड करती है और उसमें से आर्मर पहने एलियंस बाहर निकलते हैं। वे बिना कुछ बोले सीधा हमला कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में ऑब्जर्वेटरी तबाह हो जाती है और पुलिस की गाड़ियां भी एलियंस के हिंसक हमले का शिकार बन जाती हैं। उधर इलेक्स की टीम को समुद्र में बहकर आया एक एलियन का शव मिलता है। वो आर्मर सूट पहने होता है। सब उसकी असली शक्ल देखने के लिए उत्सुक होते हैं। जब इलेक्स उसका हेलमेट उतारता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह इंसानों जैसी आकृति वाला लेकिन भयानक और अलग चेहरे वाला एलियन था। जब इलेक्स उसकी आंखों में टॉर्च डालता है तो उसकी आंखें गिरगिट की तरह रंग बदलने लगती हैं और अचानक वो एलियन जाग उठता है। वह इलेक्स के चेहरे को पकड़ लेता है और उसी पल इलेक्स को उसके दिमाग की झलकियां दिखती हैं, यानी एलियंस की पूरी योजना। इलेक्स समझ जाता है कि ये एलियंस पृथ्वी पर अपनी सेना बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बाकी सैनिक उस एलियन को खींचकर अलग करते हैं, लेकिन तभी एक तेज धमाका होता है और दूसरे एलियंस जहाज में घुस आते हैं। सबको लगता है कि अब हमला होगा, लेकिन हैरानी की बात यह कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस अपने घायल साथी को उठाते हैं और बिना किसी पर ध्यान दिए चुपचाप चले जाते हैं। इलेक्स हैरान रह जाता है, जैसे एलियंस उसे देख ही नहीं पा रहे थे। इस बीच नासा को पता चलता है कि एलियंस ने हवाई के ट्रांसमिशन सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। उनका लक्ष्य है उस ट्रांसमीटर को इस्तेमाल करके अपने ग्रह तक सिग्नल भेजना, ताकि उनकी पूरी सेना पृथ्वी पर आ सके। दूसरी ओर समैंथा, मिक और एक वैज्ञानिक कैल जपाटा ऑब्जर्वेटरी से बचकर निकलते हैं। कैल उन्हें बताता है कि एलियंस का सिग्नल सिस्टम हर 24 घंटे में सिर्फ एक बार काम करता है और उस पोजीशन तक पहुंचने में अब सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। अगर एलियंस को रोका नहीं गया तो पृथ्वी का अंत तय है। उधर इलेक्स और नगाता अब एलियंस की कमजोरी ढूंढने में लगे हैं। उन्हें पता चलता है कि एलियंस सूरज की रोशनी के प्रति सेंसिटिव हैं और वे सीधे इंसानों को नहीं देख पाते, बल्कि केवल हथियारों या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करके हमला करते हैं। अब इलेक्स इस कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें खत्म करने की रणनीति बनाता है। रात हो चुकी थी और रडार सिस्टम एनर्जी शील्ड के कारण बंद था।
तभी नगाता एक कमाल का आइडिया देता है, समंदर में लगी सुनामी वार्निंग बॉयज का इस्तेमाल करने का। वो बॉय पानी की हलचल को पकड़ सकते थे और उनसे पता चल सकता था कि एलियन शिप्स कहां और किस दिशा में बढ़ रही हैं। इस तरह दोनों ने बिना रडार के एक ग्रिड सिस्टम बनाया और एलियन शिप्स की चाल पहचान ली। सही वक्त देखकर इलेक्स और नगाता ने 2 एलियन शिप्स को एक ही बार में उड़ा दिया। इस जीत ने पूरी टीम का मनोबल बढ़ा दिया। अब सबको यकीन हो गया कि एलियंस को हराया जा सकता है। इसी वक्त समैंथा भी एलेक्स से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिग्नल जाम था। तभी कैल बताता है कि उसके पास एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर है जिससे वे एलेक्स तक कांटेक्ट कर सकते हैं। कैल किसी तरह एलियंस से बचते हुए अपनी ऑब्जर्वेटरी में घुसता है और वहां से अपनी स्पेशल डिवाइस उठा लाता है। समैंथा उसी डिवाइस की मदद से इलेक्स को कॉल करती है और बताती है कि एलियंस ओआहू द्वीप पर एक कम्युनिकेशन सिस्टम सेट कर रहे हैं ताकि वे अपने ग्रह पर सिग्नल भेजकर अपनी सेना को पृथ्वी पर बुला सकें। उनके पास सिर्फ 4 घंटे का समय है, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन बात करते करते कॉल कट हो जाती है। उधर इलेक्स को समझ आता है कि एलियंस ने उनकी रणनीति भांप ली है। अब आखिरी एलियन शिप पीछे से हमला करने लगता है। अंधेरा होने के कारण इलेक्स कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो सुबह तक बचाव में रहता है। जैसे ही सूरज निकलता है, इलेक्स शिप को मोड़कर एलियन शिप के सामने लाता है और उसके विंडशील्ड पर गोली चलाता है। सूरज की तेज रोशनी से एलियंस की आंखें चौंधिया जाती हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर इलेक्स और नागाता उसे उड़ा देते हैं। लेकिन तभी एलियन मदरशिप अपने 2 श्रेडर ड्रोन भेज देती है जो इलेक्स की शिप को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। इलेक्स, नागाता और कुछ सैनिक किसी तरह बोट लेकर बच निकलते हैं। दूसरी तरफ समैंथा समझती है कि इलेक्स मर गया है और अब उसे खुद कुछ करना होगा। मिक, जो भले ही विकलांग है, हिम्मत दिखाता है और समैंथा को लेकर ऑब्जर्वेटरी की ओर निकल पड़ता है। वहीं इलेक्स को तट पर एक पुराना युद्धपोत दिखाई देता है, मिजोरी। वह उसी पर सवार होकर पुराने नौसैनिकों की मदद से उसे फिर से चालू कर देता है। अब जंग शुरू होती है। एक तरफ एलियंस की हाईटेक मदरशिप और दूसरी तरफ इंसानों का पुराना लेकिन जज्बे से भरा बैटलशिप। समझदारी और रणनीति से इलेक्स उस मदरशिप को भी उड़ा देता है। मदरशिप के नष्ट होते ही एलियंस की शील्ड टूट जाती है और पृथ्वी की बाकी नौसेना को भी हमला करने का मौका मिल जाता है। इधर समैंथा और मिक आखिरी कोशिश में अपनी कार से एलियंस के कम्युनिकेशन डिवाइस को टक्कर मार देते हैं। डिवाइस बंद हो जाता है, लेकिन वे दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। मिक बहादुरी से एक एलियन से भिड़ता है और आखिर में कैल की मदद से समैंथा को बचा लेता है। एलियंस डिवाइस को दोबारा चालू कर लेते हैं, लेकिन तभी एलेक्स अपनी आखिरी मिसाइल उनसे पहले दाग देता है। मिसाइल सीधा डिवाइस पर जाकर गिरती है और जोरदार धमाके से सब खत्म हो जाता है। एलियंस हार जाते हैं और उसी पल एयरफोर्स यूनिट पहुंचकर एलेक्स की शिप को बचा लेती है। इंसानों की जीत हो जाती है। पृथ्वी फिर से सुरक्षित हो जाती है। अंत में इलेक्स को एक हीरो की तरह सम्मानित किया जाता है और कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।